स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुर चतुर्नाम बभुएक। इनकी पग बंधन किए नाशहि विघ्न अनेक। उल्लंघ्य सिंधोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकां। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। सच्चिदानन्दरूपाय भक्तानुग्रहकारिणे माया निर्मित विश्वाय महेशाय नमो नमः। जय 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 गिरिजारमण। जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु। जय गणपति चित चोर। जय गणपति चित चोर। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु राजराजेश्वर अखिल भुवनेश्वर निर्विकार आनंद नंदवर्धन त्रिगुणातीत त्रिपुरांतकारी कैलाश बिहारी सरकार का वांग्मय बपू श्रीमद श्री शिव महापुराण। आइए हम सभी लोग श्री शिव महापुराण में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी की पवित्रता शुचिता निर्मलता के लिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। पश्चात श्री शिव महापुराण का हम सभी लोग श्रवण पान करेंगे। बोलिए भगवान भूत भावन भोलेनाथ की। हर हर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, प्रेम से बोलिए। अधिक मास चल रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हम सभी लोगों को करना क्या है, पुरुषोत्तम मास अधिक मास चल रहा है, कहीं पर भी जाएं, जैसे आप सभी लोग आज कलश यात्रा में गए हैं, तो अहर्निश भगवान का नाम जपते चलें। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो भगवान के लिए ही कर रहे हैं। आइए इसी भाव से हम सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। आते जाते इन्हें गुनगुनाया करो, आते जाते इन्हें
गुनगुनाया करो, भोला गाया करो, शिव जी गाया करो, भोला गाया करो, शिव जी गाया करो। आते जाते तुम्हें गुनगुनाया करो, 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 आते जाते तुम्हें गुनगुनाया करो। भोले गाया करो, शिव जी गाया करो, भोले गाया करो, शिव गाया निवेदन है हमारा, जिस प्रकार से हम सभी लोग सांसारिक लोगों से रिश्ता रखते हैं, उस प्रकार से रिश्ता किससे रखना है? रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से। मोह बंधन बंधा जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा जैसे परिवार कैसे इन्हीं ठाकुर से, हमारे कैलाश बिहारी सरकार से ऐसे इनसे भी रिश्ता लगाया करो, ऐसे इनसे भी रिश्ता लगाया करो, ऐसे भोले से रिश्ता लगाया करो, ऐसे भोले से रिश्ता लगाया करो, भोले गाया करो, शिव जी गाया करो, भोले गाया करो, शिव जी गाया करो, आते जाते तुम्हें गुनगुनाया 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 करो। भोले गाया करो, शिव जी गाया करो, भोले गाया करो, शिव गाया करो। हर हर महादेव। महात्मा के बोले शंकर भगवान की। जिंदगी बताया जाता है 2 दिन की जिंदगी है, जिंदगी है ये यूं ही गुजर जाएगी, 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 काम करते थे यूं ही गुजर जाएगी, काम करते थे यूं ही गुजर जाएगी, काम करते यूं ही निकल जाएगी, काम करते यूं ही निकल जाएगी। भगवान को, हमारे कैलाश बिहारी सरकार को कुछ भी प्रिय नहीं है,
सबसे बड़ा प्रिय है तो वो है मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए क्या कहते हैं, कभी से भी मन को लगाया करो, कभी से भी मन को लगाया करो, कभी शिव से भी मन को लगाया करो, कभी शिव से भी मन को लगाया करो। भोले गाया करो शिव जी गाया करो, भोले गाया करो शिव जी गाया करो, भोले गाया करो शिव जी गाया करो, भोले गाया करो शिव जी गाया करो। आते जाते ही आया करो, आते जाते ही आया करो, आते जाते ही आया करो, आते जाते ही आया करो। भोले गाया करो शिव जी गाया करो, 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 भोले गाया करो शिव जी गाया। हर हर महादेव। ये कैलाश श्री हरि सरकार की जय हो। बड़ा ही पावन पुनीत अवसर आप सभी लोगों के लिए है, जो कि इस पुरुषोत्तम मास में श्री शिव महापुराण कथा का रस स्वादन करने का आप सभी लोगों को अवसर मिला। यह अधिक मास प्रति 3 वर्ष में आता है और हमारे अंकित भैया ने जो तिथि निर्धारित की थी वो भगवान कैलाश बिहारी सरकार जी के लिए अति उत्तम मानी जाती है, जिसमें वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे कैलाश बिहारी सरकार जी, जिनकी सच्ची भक्ति होती है, वो बिना पांचांग देखे ही यदि निर्धारण कर रहे हैं तो वह भगवान कैलाश बिहारी सरकार के लिए अच्छी नियुक्ति कहलाती है। तो हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है इस पवित्र पावन अधिक मास में श्री शिव महापुराण कथा का रस स्वादन करने के लिए बैठे हैं। आइए हम सभी लोग सर्वप्रथम समझेंगे कि कथा का मतलब क्या होता है, कथा का अर्थ क्या होता है। पहले हम सभी लोग पहली कक्षा से जब पढ़ेंगे तो जो का अक्षर आता है इसका अर्थ अलग होता है। आपका लेवल, आपकी पढ़ाई जितनी ऊंची होती जाएगी उसका अर्थ उतना ही बदलता जाएगा। जब आप अच्छा अध्ययन कर लेंगे तो यही जब वेद पर पहुंचेंगे तो का मतलब ब्रह्मा होता है। ब्रह्म तो कम ब्रह्म हृदि स्थापयति इति कथा। का से ब्रह्म, और ब्रह्म कौन है? साक्षात परमेश्वर परम तत्व यही भगवान शिव है ब्रह्म। कम ब्रह्म हृदि, हृदय मतलब हृदय था, का के बाद था शब्द है ना, स्थापयति इति कथा। जो भगवान कैलाश बिहारी सरकार जी को ला करके हमारे हृदय में स्थापित कर दे उसे कथा कहते हैं। बोलिए श्री शिव महापुराण की। आइए हम सभी लोग क्रम में चलते हैं। सबसे पहले यह जो श्री शिव महापुराण है भगवान कैलाश बिहारी सरकार जी ने पार्वती मैया को सुनाया, और कोई ऐसा पुराण नहीं है जो कि भगवान शिव से वंचित हो। जितने भी पुराण हैं सर्वप्रथम कैलाश बिहारी सरकार जी ने गौरा मैया को सुनाया है। भागवत में तो चर्चा ही है, कथा का रस स्वादन करा ही रहे थे, निद्रा आ गई गौरा मैया को और वहीं से सुखदेव जी का जन्म हो जाता है। आगे का क्रम चलता है। भगवान कैलाश बिहारी सरकार जी पार्वती मैया को सुनाते हैं और भगवान शंकर जी से नंदी कथा का रस स्वादन करते हैं। उनसे व्यास जी महाराज, और व्यास जी से सूत जी, और सूत जी से हम सभी जनमानस लोग।
यह गुरु परंपरा से श्री शिव महापुराण आई है। आइए शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज जी से। हे सूत महाप्राज्ञ सर्वं सिद्धांत विप्रभो आख्याहि मे कथा सारं पुराणानां विशेषतः। शौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए, आख्याहि मे कथा सारम, कथा का सार सुनाइए। पुराणानां विशेषतः, जो पुराणों में सबसे विशेष हो। 18 पुराण हैं। 18 हैं कि 20 हैं? बताइए आप लोग, पुराण कितने हैं? कितने लोग जानते हैं पुराण कितने हैं? उपपुराण, वेद, जो 18 पुराण है, इसमें सबसे विशेष सूत जी महाराज कह रहे हैं कि यह श्री शिव महापुराण है। और इस पुराण को भी सबसे पहले भगवान शंकर जी ने पार्वती मैया को सुनाया है। ऐसे पवित्र पुराण की हम सभी लोग कथा सुन रहे हैं और पवित्र पावन अधिक मास में। आइए हम सभी लोग पहले अधिक मास की महत्ता समझ लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सभी लोगों ने कथा का रसस्वादन किया ही होगा। प्रहलाद जी की कथा के बाद में भगवान का नरसिंहावतार होता है। क्यों होता है? क्योंकि हिरण्यकशिपु को वरदान था, वर प्राप्त किया था, ब्रह्मा के बनाए 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। अब सोचिए, संविधान बदल देते हैं हमारे ठाकुर, हमारे कैलाश बिहारी सरकार जी। किसके लिए? आप लोगों के लिए, भक्तों के लिए, अपने भक्त प्रहलाद के लिए 12 महीना जो संविधान है, ब्रह्मा का लेख आज तक कोई टाला नहीं है, लेकिन भक्त के लिए। इसीलिए कहते हैं स्वयं का मान टले भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। कितने दयालु हैं मेरे सरकार। अभी उनकी दयालुता आप आगे देखेंगे। हमारे कैलाश बिहारी सरकार जी कितने दयालु हैं। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। एक लोटा अगर जल चढ़ाओ, एक लोटा भी प्रसन्नता से आप चढ़ा दीजिए। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है यहां से कुछ बताना। इस पावन अधिक मास में जो सबसे जरूरी बात है, कृपया आप सभी लोग ध्यान से सुने। बहुत ही पुण्य आप सभी लोगों को मिलेगा। पावन अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है दीपदान। आप सभी लोग किसी भी मंदिर में, अपने घर में, कहीं पर जो आसपास में आपके मंदिर हो, दीपदान अवश्य करें इस महीने में। भगवान को जल इत्यादि तो आप करते ही हैं, आपको पता ही है, अधिक मास चल रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है, दीपदान आप जरूर करिए। और वह दीपदान किस प्रकार से हो? तुलसी की एक लकड़ी मंगवाएं, जो आपके यहाँ अखंड ज्योति हो, जिसमें वो लगाया जाता है। उतनी पतली तुलसी की लकड़ी हो और ऊपर से उसमें रुई लगा लें। और रुई लगाने के बाद उसी को जलाएं, तो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य इस पावन अधिक मास में दीपदान का है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की। बाकी क्रमशः आप सभी लोग प्रबुद्ध ही हैं कि किस प्रकार से भगवान की सेवा की जाती है और जिस भी प्रकार से करते हो, क्योंकि निर्मल मन जान सो मोहि पावा, निर्मल मन जान सो मोहि पावा, निर्मल मन जान सो मोहि पावा, निर्मल मन जान सो मोहि पावा।
आप सभी लोग जो भी कार्य करते होंगे भगवान शंकर जी के लिए, जल चढ़ा रहे हैं, बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं, जैसे भी चढ़ा रहे हैं, उसी से हमारे कैलाश बिहारी सरकार जी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि कहते जे जथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। केवल और केवल भक्त में ही वह सामर्थ्यता है कि भगवान को कह सके कि आप मेरे लिए यह कार्य करिए। प्रमाण के रूप में गोपियों को आप देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज के प्रसंग में राधिका जी कह रही हैं स्कंध आरूह्यताम्, हे गोविंद मैं चल करके थक गई हूं, मुझे अपने कंधे पर बिठाइए। भगवान को, हमारे भोले बाबा को सब कुछ प्रिय है, एक ही बात प्रिय नहीं है। कुछ भी चढ़ाइए या ना चढ़ाइए, कैसा भी पवित्र पावन मास हो, कुछ भी हो, अपने घर में भजन करते रहिए, प्रसन्न रहेंगे। केवल और केवल गुमान गोविंद भावत नहीं, घमंड मत करिए। बस भगवान को सबसे प्रिय, जो भी आप करेंगे सब कुछ प्रिय है भगवान को। ऐसे औढ़रदानी सरकार की हम सभी लोग जयकार लगाएंगे। बोलिए औढ़रदानी सरकार की, कैलाश बिहारी सरकार की जय हो। पावन मास चल रहा है, जयकारा तेजी से होना चाहिए। आप लोग नहीं बोलेंगे, अभी चेक हो जाएगा कितने तेज से आप सभी लोग लगा रहे हैं आवाज। बोलिए कैलाश बिहारी सरकार की जय हो, जय हो। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि यह जो शिव महापुराण है, शिव प्राप्ति भवेत् तात, भगवान को वही पा सकता है, प्राप्त कर सकता है, सदा निर्मल चेतसा। श्री शिव महापुराण का श्लोक है, सदा निर्मल चेतसा, जो अभी मैंने बताया, निर्मल मन जन सो मही पा। जो सदा सर्वदा निर्मल भाव से रहता है वही मुझे पा सकता है। बाकी आप निरंतर अहरनिश 24 घंटे 8 याम भगवान की पूजा किया करें, कोई मतलब नहीं। जब भाव ही नहीं है तो क्या मतलब है। क्योंकि कहा गया है, बाजार में हम लोग जा रहे हैं, आजकल देख रहे होंगे किसका क्या भाव बढ़ा हुआ है, बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कह रहे हैं, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मूल। क्या हम बाजारू वस्तुओं से सस्ते हो गए हैं? भगवान हम लोगों से प्रश्न कर रहे हैं, क्या हम उन बाजारू सामानों से, वस्तुओं से, पदार्थों से सस्ते हो गए हैं? भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, भाव बिना प्रभु क्यों मिले। तो भाव बिना हमारे इतने त्रिपुरारी भगवान क्यों मिलेंगे? भाव सहित शिव बोल। तो भाव से एक बार बोले शंकर भगवान की, कैलाश बिहारी सरकार की। आगे सूत जी महाराज कह रहे हैं कि काल काल महात्रास विध्वंस करमुत्तमम्। हे शौनक जी महाराज, यह जो समय चल रहा है, काल व्याल मुखग्रास, व्याल मतलब होता है सर्प, काल मतलब काल रूपी जो सर्प है, उसके मुख में हम सभी लोग बैठे हुए हैं। कोई भरोसा नहीं है, वह सर्प, समय रूपी सर्प हमको कब निगल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। काल चिड़ैया चुग रही निस दिन आयु खेत। ये जो चिड़िया है काल रूपी, ये हमारा आयु रूपी खेत निस दिन ऐसे चरण कर रही है। और विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? क्या कोई इसमें बता सकता है? सबसे बड़ा आश्चर्य सब लोग जानते हैं। ऐसा अगर 10 वर्ष का बालक बालिका होगी उसको भी पता है
क्या कोई बता सकता है सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सब लोग जानते हैं कि मृत्यु होगी, किंतु लोग चाहते हैं कि हम तो यहाँ रहने के लिए आए हैं। लेकिन हमारे बक्सर वाले बाबा जी कहते हैं, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई परमानेंट रहने नहीं आया है। इसलिए हम सभी लोग भगवान की भक्ति किया करें। ये हमारा आयु रूपी खेत चिड़िया चुग रही है। और देखिए हम सभी लोग जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे जिसे कहते हैं, कितने उल्लास से मनाते। हमारा 1 वर्ष कम हुआ, 1 वर्ष कम होता है, उसे उल्लास से मना रहे हैं। जबकि शास्त्रवत विधि से आप सभी लोग मनाइए। पहले क्या था, क्या होता था कि उस बच्चे से जिसका जन्मदिन हो उसके हाथ से दान करवाया जाता, जो भी आगे आने वाली समस्याएं हैं, कष्ट हैं, वो कम हो जाएं, इसलिए करवाया। ये पाश्चात्य सभ्यता है कि जो मुगल लोग करके गए हैं, ये उन सभ्यताओं को हम सभी लोग ग्रहण कर रहे हैं। भगवान कुंवर कन्हैया सरकार जी को मोर का पंख कहाँ मिला? यदि भागवत यहाँ पे हुई थी, जितने लोग श्रवण करने गए हों उनको पता होगा, ध्यान से सुना होगा। तो राधिका जी ने भगवान कन्हैया जी के जन्मदिन पर ही वह मोर का पंख दिया था। और आज तक किसी भी प्रतिमा में देखे होंगे भगवान कन्हैया के मस्तक पर से वह मोर का पंख नहीं हटा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, पाश्चात्य सभ्यता को ना अपना करके जन्मदिन इस प्रकार से मनाएं, भगवान नाम संकीर्तन करवाएं, जितना हो सके उस बालक बालिका से दान करवाएं, किसी को भी कन्या भोज करवाएं, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति हो। आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करते हैं, नहीं तो ऐसे ही। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, काल व्याल महात्राश विध्वंस कर्मोत्तमम्। ये जो काल रूपी सर्प है हम सभी लोगों को ग्रसे जा रहा है, लेकिन हम सभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से सर्प के मुख में मेढक बैठा हुआ रहता है, फिर भी वह मच्छर को देखता रहता है कब आ जाए मैं ग्रस लूं, उसी प्रकार से हम लोग भी हैं। यह जान रहे कि हमारी मृत्यु सत्य है। मृत्युर्वय प्राणिनाम ध्रुवः। मृत्यु का जन्म कब होता है पता है? जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी के साथ देहे न सह जायते। हमारी मृत्यु का भी जन्म उसी दिन हो जाता है जिस दिन हम पैदा होते हैं। और मृत्युर्वय प्राणी नाम ध्रुव। ध्रुव मतलब होता है सत्य, अटल सत्य। यह जो मृत्यु है अटल सत्य है। सब कुछ जानते हुए सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया का यही है कि सब कुछ जानते हुए हम सभी लोग अनदेखा किया करते हैं। और आगे इस पवित्र पावन मास में कथा सुनने का लाभ बता रहे सूत जी महाराज। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महाद्यस्य सुधीमतः। जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है तो श्री शिव महापुराण हम सभी लोगों को श्रवण पान करने का अवसर मिलता है। ऐसे आप सभी लोग नहीं बैठे हैं अपने मन से। इस महीने में कौन ऐसा होगा जो ना चाहे कथा सुनना, लेकिन हमारा पाप ही ऐसा कुछ है, चाहते हुए भी हम यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। करोड़ों वर्षों का यह पुण्य हम सभी लोगों का जागृत हुआ है, तब यहाँ पर बैठ करके हम सभी लोग श्री शिव महापुराण सुन रहे हैं। इस जन्म का कोई हमारा वो सौभाग्य नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, करोड़ों वर्षों का हमारा पुण्य है। इसलिए भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जितना हो सके आप सभी लोगों से सत्संगति किया करें, संतन के संग लागिरे। और कोई जरूरी नहीं हम जैसे लोग आए तभी संत हो।
संत प्रवृत्ति होती है। वही संत यदि बुरा कार्य करने लग जाएगा तो थोड़े दिन बाद उसे भी बुरा कहा जाएगा। तो हमारी प्रवृत्ति, हमारी आदत जैसी होगी वैसे ही संबोधन आपके लिए, वैसे ही विशेषण आपके लिए लगाया जाएगा। तो हमारी प्रवृत्ति संत प्रवृत्ति होनी चाहिए। और आगे शिव पुराण की सबसे बड़ी बात कहने जा रहे हैं सूत जी महाराज, ध्यान से सुनिए। आप सभी लोग किस रूप में बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये शृण्वन्ति मुने सेवम पुराणाम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्यानमन्तव्या रुद्रः एव न संशयः, रुद्रः एव न संशयः। हमारी कोई नई बात नहीं मैं बताने जा रहा हूं, जो शिव महापुराण में लिखा है वही बात मैं बताने जा रहा हूं। ये शृण्वन्ति मुनः शैवम, यहां पर भी जितने लोग बैठे हैं कथा शृण्वन्ति, कथा सुनने के लिए जितने लोग बैठे हैं, पुराणानां शास्त्र उत्तमम, यह शास्त्र जो है पुराण उत्तम पुराण है। और आगे सूत जी, ते मनुष्यानमन्तव्यः, इसे मनुष्य नहीं समझना चाहिए। ये शिव महापुराण में श्लोक है वह कह रहा है, ते मनुष्यानमन्तव्यः रुद्रः एव न संशयः। जितने क्षण यहाँ पर आप बैठे हैं रुद्र के, भगवान शिव के स्वरूप में आप सभी लोग बैठे हैं। एवं संशय, इसमें कोई संदेह नहीं, सब भगवान साक्षात शिव के स्वरूप संभो बैठे हैं आप सभी लोग। बोले शंकर भगवान की। यह श्री शिव महापुराण की महिमा है। हम प्रणाम करते हैं, श्लोक के माध्यम से आप सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, श्री शिव महापुराण को प्रणाम करेंगे। वंदे शिव पुराणम सर्वदा हम प्रसन्नभि स्त्रिवः प्रसन्नतां यायात् दधात् स्वपदयोरतिम्। वंदे शिव पुराण में हम सभी लोग श्री शिव महापुराण को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अहम भी बोला जा सकता है। अहम मतलब मैं, वयम मतलब हम सब। देखिए संत की दृष्टि क्या है कि वह अपना ही कल्याण नहीं, वयम मतलब सबका कल्याण करना चाह रहा है। तो हम सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं श्री शिव महापुराण को। और इसमें से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने शिव पुराण कथा का रस स्वादन किया होगा, पहले भी यूट्यूब के माध्यम से, टीवी चैनल या फिर जिस माध्यम से किए होंगे। बहुत सारे कथावाचक हैं जिन्होंने सुनाया होगा, लेकिन आपको यह नहीं समझना चाहिए मैंने तो शिव पुराण बहुत सुनी है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः। यह जो शिव महापुराण है सदा सेव्या, हमेशा सुननी चाहिए। यदि 7 दिन की कथा है, कल ही आप उसे श्रवण करके विराम दिए, दूसरे दिन से शुरू हो गई दूसरे महाराज जी की कथा, तो आप यह ना सोचें कि अभी तो मैंने श्री शिव महापुराण कथा सुनी, अब क्या सुनना है। वही ये भी बताएंगे। क्या बता रहे हैं सूत जी महाराज, सदा सेव्या, हमेशा इसे सुनना चाहिए। और सुनने मात्र से कल्याण नहीं होने वाला, उसका चिंतन करना भी। आप घर को जा रहे हैं, रास्ते में चिंतन करेंगे तभी तो कुछ याद रहेगा। और संत लोग कहते हैं कि कथा का खर्चा यदि 1 करोड़ आता है और उसमें से एक की भी प्रवृत्ति, आदत हम सभी लोग कथा से बदल दें तो वह 1 करोड़ रुपया फलित हो जाता है। इसलिए निवेदन है प्रेम पूर्वक इस पवित्र पावन मास में हम सभी लोग कथा का रस स्वादन करेंगे। नित्यं शिव पुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव च
अभी ये जितनी बात बताई जा रही है बहुत बड़ी बातें हैं। अभी मैंने बताया जितने लोग बैठे हैं भगवान शंकर के स्वरूप में बैठे हैं। शिव महापुराण में लिखा है, गलत बात नहीं लिखी है। जितनी देर यहाँ पर बैठे हैं सब भगवान शंकर के स्वरूप में समझो बैठे हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, सहज सुख राशि, क्योंकि हम सभी लोग शिव के अंश हैं। और आप लोगों के मन में विचार होगा यहाँ पर इतनी ही भीड़ क्यों है और लोग नास्तिक हैं क्या? इस संसार में जो पैदा हो गया वह नास्तिक नहीं हो सकता। प्रमाण के रूप से उपनिषद कह रहे हैं आनंदो ही ब्रह्म, हमारा आनंद ही ब्रह्म का शिव का स्वरूप है। और बताइए कौन सा ऐसा मनुष्य होगा जो आनंद न चाहता हो? यदि वह आनंद चाह रहा है तो समझ लीजिए वह नास्तिक नहीं है, और कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो आनंद ना चाहता हो। हम सभी लोग भगवान के ही अंश हैं, और अंश अपने अंशी अपने भगवान की ओर ही जाता है। देखिए प्रैक्टिकली हम आपको बता दे रहे हैं, दीपक को जलाते हैं, प्रकाश होता है, इसका अंश, इसको कहां से अंश मिलता है? भगवान सूर्य से मिलता है ना। तो कभी दीपक का जो ज्वाला है नीचे की ओर आपने नहीं देखी होगी, भगवान सूर्य की ही ओर जा रहे हैं। ये जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं किसका अंश है? समुद्र का ना। तो कहीं ना कहीं जाकर के वह अपने अंशी समुद्र से ही जाकर के मिल जाती हैं। उसी प्रकार से इस संसार में जितने मानव मात्र हैं कोई भी नास्तिक नहीं है यदि वह आनंद चाहता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री शिव महापुराण की। अब आप सभी लोग महात्मा की ओर चलते हैं। सौनक जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं के विशुद्ध तनया पापिना कलो। हे सूत जी महाराज, यह जो अभी तक आप बात बता रहे हैं इसमें से कलयुग में भी कोई श्री शिव महापुराण को सुन करके तर गया है, कोई ऐसा भी है? आप उसकी कथा सुनाइए। सूत जी महाराज कह रहे हैं, ये मानवा पाप कृतो हो, यह मनुष्य ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जो पाप ना करता हो। जाने अनजाने में पाप हो ही जाता है। इसलिए रात्रिर्गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम, जब रात्रि में शयन करने लग जाएं तो यह भगवान से निवेदन करें, हे भोलेनाथ, हे औढ़रदानी सरकार, सुबह से अभी तक जो भी मैंने जाने अनजाने में पाप किया हो उसे अपना अबोध बालक समझ करके क्षमा करें। यह बात श्री शिव महापुराण बताती है, क्योंकि खलव करे भल पाए सुसंगु। जो खल प्राणी होते हैं, दुष्ट भी वो होते हैं, सत्संगति में जाते हैं तो वो भी बदल जाते हैं, भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। अब कथा सुना रहे हैं। आसेत किरात नगरे ब्रह्मणो ज्ञान दुर्बल। सूत जी महाराज कह रहे हैं, एक किरात नगर है, उस नगर का नाम किरात नगर है। वहां पर एक ब्राह्मण रह रहा है जिसे बता रहे हैं ज्ञान दुर्बल। और ब्राह्मण के लिए सबसे अपमानित बात क्या है? उसे ज्ञान दुर्बल कह देना। ब्राह्मण ज्ञान से हीन हो उसके लिए सबसे बड़ी अपमान वाली बात है। तो वह, उसका नाम क्या था? देवराज। देवराज नामक ब्राह्मण रहता था।
जो कि ज्ञान से दुर्बल था, उसे कोई ज्ञान ही नहीं था तत्व क्या है। देवराज इति ख्यातो, उसका नाम देवराज है। एक दिन की बात है, वह देवराज ब्राह्मण तड़ाग के पास में जाता है, तालाब के पास में जाता है। वहां पर एक वेश्या स्नान कर रही होती है। उसे देख करके वह देवराज मोहित हो जाता है, आसक्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान दुर्बल है। वह ज्ञान में दुर्बल है तो बुरी चीजों में वह उसकी लत लगेगी ही, भले ही वह ब्राह्मण क्यों न हो। कोई भी पुराण हो उसमें स्पष्ट लिखा है सच्चा भक्त होना चाहिए। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सेवक कुछ नहीं चाहिए, सच्चा भक्त होना चाहिए, सदा निर्मल चेतसा। और यह जो शिव पुराण है, इसका एक एक श्लोक, एक एक शब्द भगवान शिव का स्वरूप है। उदाहरण में सूत जी महाराज कह रहे हैं, एक नीलकंठ नामक विप्रदेव थे। श्री शिव महापुराण में एक श्लोक है, वह कहता है श्लोक, जो मेरा सच्चा भक्त होता है मैं उसका योग क्षेम वहन करता हूं। यदि वह मेरा सच्चा भक्त है तो सारा भार मैं वहन करता हूं। और 7 दिन से वो नीलकंठ पंडित जी भूखे हैं और सच्चे भक्त भी हैं। उस श्लोक पर उन्होंने लाल कलम चला दिया। यह श्लोक गलत है शिव महापुराण का। भगवान शिव ने जो कहा यह गलत है। उसी दिन भगवान रुद्र छोटे से बालक का स्वरूप धारण करके एक थाल, बड़ी सी थाल, 7 दिनों से भूखा है वह ब्राह्मण, 7 प्रकार का भोजन रखे भगवान शिव बालक का स्वरूप धारण करके ब्राह्मणी के यहाँ पर पहुंचे। बोलते हैं, मैया दरवाजा खोलिए। तो दरवाजा जैसे खोलते हैं वह ब्राह्मणी भगवान बालक रूपधारी शिव थाल उतारने की बात कहते हैं। वह ब्राह्मणी क्रोधित हो जाती है कि हमारे पतिदेव जी को समझ में नहीं आया, इतना बड़ा थाल इस नन्हे से बालक पर रख दिया, उनको दया नहीं आई। और थोड़ी देर बाद उनकी नजर, उनकी दृष्टि पड़ती है उस नन्हे से बालक के गाल पर। जो कलम चलाई है ना, भगवान इस शिव के गाल पर लगी है। और जब वह ब्राह्मणी पूछती है, यह आपके गाल पर क्या हुआ? बालक रूपधारी भगवान शिव जी कहते हैं, ब्राह्मण देव ने मुझे मारा है। अच्छा, आए आज मैं उनकी खबर लेती हूँ। इतना बड़ा थाल भी लदा दिया, उसके बाद में आपको मारा भी। और जब विप्रदेव जी आते हैं, सारा वृत्तांत सुनाती हैं, क्रोधित हैं उनकी श्रीमती जी। अब विप्रदेव ने भेजा हो तब वो जाने, वो तो साक्षात शिव ही आए हैं उनके पास में। विप्रदेव जी कहने लगे कि मैंने किसी को नहीं भेजा है। उसके पश्चात उनको इतना पश्चाताप हुआ कि निरंतर जाप करते रहते थे, भगवान की भक्ति करते रहते थे। लेकिन श्री शिव महापुराण के एक श्लोक पर उनको अविश्वास हुआ। उनकी पत्नी को भगवान शिव का साक्षात दर्शन हो गया, लेकिन उनको नहीं हुआ। बोले श्री शिव महापुराण की। यह वही बात है, अगर आपके पतिदेव जी मास्टर हैं तो मास्टरानी आपकी वाइफ जो है, पत्नी, ऐसे ही कहलाने लग जाएंगे। तो पुण्य किया पतिदेव जी ने, एक श्लोक पर उनको अविश्वास हुआ और भगवान शिव का दर्शन पतिदेव जी को हुआ। रोने लग गए नीलकंठ भगवान। नीलकंठ ब्राह्मण कहते हैं कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, उसका दर्शन, उसकी कृपा कोई पा ही नहीं सकता जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री शिव महापुराण की।
तो हम सभी लोग महात्म की कथा सुन रहे थे। महात्म का मतलब होता है श्री शिव महापुराण सुनने का लाभ। ये क्यों सबसे पहले रख दिया जाता है? क्योंकि इस कलयुग में ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं जो बिना लाभ समझे यहाँ पर आए। इसलिए संतों ने सोचा सबसे पहले कथा के महात्म ही हम लोग रख दें, ताकि कम से कम कुछ लालच वस्तु कम से कम आए सुनने के लिए। तो हम सभी लोग महात्म सुन रहे हैं, और जो महात्म सुन लेते हैं उसे 8-9 दिन की कथा का लाभ मिल जाता है। ऐसा मैंने कह दिया तो आप लोग 8 दिन नहीं आएंगे, ऐसा मन में विचार मत करिएगा। नहीं तो आप लोग मन में विचार करें कि महात्म तो मैंने सुन ही लिया है, अब आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वह देवराज उस वेश्या के रंग में ऐसा रंग जाता है कि आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा, इसी के साथ शयन कर रहा है, बैठ रहा, उठ रहा है, भोजन कर रहा है। दंपतीय सदा दो तो वृतार्ते परस्परम, अपने जो पत्नी है उसको छोड़ दिया, उससे कोई मतलब ही नहीं है। एक दिन की बात, उसकी पत्नी भी जब अपने पति को देखती है कि व्यभिचार कर रहे हैं, जब तक पुरुष अपने चरित्र पर रहता है, पुराण कहते हैं स्त्री कभी गलत नहीं हो सकती। यदि आप सच्चे हैं तो स्त्री गलत हो ही नहीं सकती। आपको रखने का ढंग होना चाहिए अपने घर में उस स्त्री को, जिस भी प्रकार से आप रखना चाह रहे हैं वह स्त्री रहेगी। यदि आप चरित्रवान हैं ही नहीं तो वह दुष्चरित्र तो हो ही जाएगी। स्त्री महापुराण कह रहा है, महात्म नहीं है। तो एक दिन की बात है, वह ज्वर से पीड़ित हो जाता है, अनेका इतना पाप किया, इतना पाप किया। वह देवराज भगवान शिव की जितनी उस पर कृपा थी सब नष्ट हो गई, और बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कैलाश बिहारी सरकार की जय। उसका सारा मंगल नष्ट हो जाता है। और एक दिन की बात है, कदाचिव देव योगेन, एक दिन भगवान की ही कृपा से, देखिए कितना भी बुरा देवराज हो, अपनी पत्नी के साथ कितना बुरा कर रहा है, भगवान को मान नहीं रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं एक मौका जा, मैंने तुझे और दिया। देखिए आप सभी लोग सोचे, प्रैक्टिकली देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है, कोई कार्य हम करने चलते हैं तो एक मन कहता है कि चलो कर लेते हैं, और एक मन कहता है ना करें। तो भगवान हमको रोकते हैं, बस अपने जो बुरी प्रवृत्ति है उसकी बात मान लेते हैं। भगवान तो पग पग पर आपके साथ चलते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरे रास्ते में एक कदम बढ़ा तो सही, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। एक कदम निकाल, मैं आपके लिए स्वयं चल करके 60 कदम चल के आऊंगा। एक कदम भगवान के रास्ते में निकालो तो सही, भगवान शिव के रास्ते में निकालिए प्यारे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वह देवराज भगवान की कृपा से ही प्रयागपुरी में पहुंच जाता है, और उन दिनों वहां पर 1 महीने से लगातार यही श्री शिव महापुराण कथा चल रही होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये महात्मा की कथा है। इसका फल क्या होता है? प्रेम पूर्वक जीवन भर वह देवराज दुराचार खला रतः, दुराचार में प्रवृत्त रहा। अंतिम समय भगवान की कृपा से वह शिवपुरी में, प्रयागपुरी में पहुंचा, प्रतिष्ठानपुरी में।
वहां पर श्री शिव महापुराण हो रही थी और सुनते सुनते 1 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसको ले जाने लगे यमराज के दूत, जिस प्रकार से भागवत में कथा है उसी प्रकार से यहां पर भी कथा है, ले जाने लगे यम के दूत, फटकार लगाते हैं भगवान रुद्र के, भगवान शंकर जी दूत भेज देते हैं कि इन्होंने श्री शिव महापुराण कथा सुनी है, भले ही जीवन भर यह दुराचार पाप किया हो, लेकिन 1 महीने से निरंतर यह श्री शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन कर रहा है, इसीलिए आप इसे नहीं ले जा सकते। बोलिए श्री शिव महापुराण की। सारे देवगण वहां पर आ गए, भगवान शंकर जी को कह रहे हैं धन्या धन्या कथा शंभु, हे शंभु, हे अवधरदानी सरकार, धन्या धन्या कथा शंभु, तुम धन्यो धन्य बचा, आप धन्य हैं हे भगवान शंभु, आपकी कथा धन्य है। यदा कर्णेन मात्रेण शिवलोकम भजे नरः, यदि कहीं से हम सभी लोग जा रहे हों, गलती से भी कान में हमारे श्री शिव महापुराण का श्लोक पड़ गया तो कल्याण कर देगा। इसीलिए मैं जहां तक हो सकेगा जितना ज्यादा से ज्यादा श्लोक के माध्यम से कथा कही जाएगी, क्योंकि श्लोकार्धम श्लोकमेव च, एक श्लोक हमारे कानों में चला गया, व्यास जी कह रहे नहीं कोई बात नहीं, और अवसर दिया जाए। श्लोकार्ध, एक श्लोक ना भी जाए, आधा श्लोक, चलिए एक बार और छूट देते हैं, आधा श्लोक का भी आधा श्लोक आपके कान में चला गया, भगवान शिव की आप पर परम कृपा हो जाएगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की, कैलाश बिहारी सरकार की। बोलिए राधा रमण सरकार की, कैलाश बिहारी सरकार की। प्रेम से आप सभी लोग मेरे साथ जाएंगे। शिव भोला भंडारी शरण आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण आए तिहारी, शिव भोला भंडारी आए तिहारी, भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोला आए तिहारी, रखियो
सरकार की जय। रुद्र भगवान की जय। आगे की कथा सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। सौनक जी महाराज, सोत सोत महाभाग सर्वज्ञो असि महामते, तत्प्रसादा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं पुनः पुनः। हे सूत जी महाराज,
आपकी कृपा से कृतार्थ हो अहम। कृतार्थ मतलब हम कृतार्थ हो गए, अहम मतलब मैं कृतार्थ हो गया। पुनः पुनः एक बार नहीं, बार बार आपने कृपा करी हो। बोलिए शंकर भगवान की जय, कैलाश बिहारी सरकार की। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शंकर भगवान की। और अब सूत जी महाराज कथा श्रवण पान कराना शुरू करते हैं। एवं कुंजन संवासे ग्रामे भास्कल संगीते तत्रैको बिंदुगो नाम विप्रयासीन महा। अभी थोड़े दिन पहले एक चौपाई पर बहुत ही घमासान हुआ। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी कहते हैं कि ये जो स्त्री और जिसे शूद्र सेवक कहते हैं, सकल ताड़ना, ताड़ना का अर्थ होता है देखने, नजर रखने का। अब यही बात यदि हम लोग भी लेकर के जो शिव पुराण में लिखा गया है, ब्राह्मणों अधमः बार बार लिखा जा रहा है, यही यदि हमको भी बुरा मानना होगा तो मान सकते हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। लेकिन वही बताते हैं हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं कि एक अर्थ का सही अर्थ नहीं कर पाते हैं तो 15 अनर्थ कर बैठते हैं। हम भी चाहें तो विरोध कर सकते हैं शिव महापुराण का, बार बार ब्राह्मणों के लिए अधम अधम कहा गया है। लेकिन जो अधम है वह अधम है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सेवक हो, कोई भी क्यों ना हो। शिव पुराण हो, 18 पुराण में, वेद में सबको समान देखा गया है, क्योंकि सब भगवान के अंशी हैं। और श्रीमद् भागवत में भी देखिए सबसे पहला जो श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोन्मयात् तरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेनेयं ब्रह्महृदाययाधिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृतां यथा भीमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये जो भागवत का पहला श्लोक, भागवत नहीं चल रही है लेकिन बताया जा रहा है उदाहरण के तौर पर। हमारे 18 पुराण, चारों वेद सबको समान देखते हैं, इसलिए जहां पर अहम होना चाहिए, वयम कहा कि हम सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। यहाँ पर पहला जो श्लोक है, सत्यम परम धीमहि क्यों कहा? क्या जो मुस्लिम भाई लोग हैं, ये जो जिसका भी पूजन करते हैं, पीर पैगंबर, वो भी पूछते हैं क्या वो उनको गलत मान के पूजा करते हैं?
उनको सत्य मान के ही तो पूजा कर रहे हैं। जैन धर्म वाले जो उनके गुरु होंगे, भगवान होंगे, उनकी पूजा उन्हें बुरा मान के करते हैं कि सत्य मान के। ईसाई धर्म वाले सत्य मान के ही ना। तो हमारा जो भागवत का पहला श्लोक वही बताता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। वह एक के लिए नहीं कि हमारे सनातन धर्मावलंबियों के लिए ही है। मुस्लिम भाई, जैन धर्म जितने हैं सबके लिए है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो एक का अर्थ यदि ना कर पाओ तो कम से कम 15 अनर्थ भी ना किया जाए। हम भी चाहें तो टिप्पणी कर सकते हैं। शिव महापुराण में कई ऐसी बातें हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो यही शिव महापुराण पे अपना टॉपिक निकाल लेंगे कि ये देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया है। अरे उसी शिव महापुराण में आपके लिए भी अच्छी बात लिखी है, उसको आप क्यों नहीं मान रहे हैं? तो अपना वो निकाल लेंगे एक एजेंडा बनाने के लिए। तो हम सभी लोगों को यह भ्रम में नहीं रहना है। सारे महापुराण सबको समान दृष्टि से देख रहे हैं और हमारा भी स्वभाव है कि हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं। बोले श्री शिव महापुराण की। तो बिंदुक नामक एक महाअधम ब्राह्मण था जिसकी पत्नी स्वपत्नी चंचुला नाम हित्वा नित्यं सुधर्मिणी। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था और वह नित्यम स्वधर्मिणी, वह नित्य धर्म के कार्यों में लगी रहती थी। यदि पत्नी आपकी धर्मवान है तो वह अपने पति को भी, पत्नी का अर्थ ही वही है पतनात्रायते इति पत्नी, जो अपने पति को पतन के रास्ते से बचा ले वही पत्नी कहलाने के योग्य है। और वही पत्नी का अर्थ भी है पत्यात्रायते इति पत्नी, अपने पति को भी जो तार दे वही पत्नी है। आगे जब गौरा मैया की विदाई होने लग जाती है तो जो उनकी सखियां हैं हिमाचल के यहाँ पर समस्त लोग रोने लग जाते हैं गौरा मैया के लिए। वहां पर स्त्रियों के लिए जो बात बताई गई है अभी आगे आएगी, हम सभी लोग रसस्वादन करेंगे। इस प्रसंग को आज हम सभी लोग अभी कर लें, आगे की कथा हम सभी लोग श्रवणपान ही करेंगे। तो जो बिंदुक की पत्नी चंचुला थी वह स्वधर्मिणी धर्मवान थी और उनके जो पतिदेव जी हैं अधर्मवान थे। एक दिन की बात है, भवान प्रतिदिनम काम रमते वेश्यायामहि। प्रतिदिन वो वेश्यावृत्ति किया करते थे। वो जो बिंदुक नाम के ब्राह्मण देव थे प्रतिदिन वेश्या के यहाँ पर जाते दुराचार किया करते थे। तो एक दिन की बात है, वह स्त्री जो परम सुधर्मिणी थी अपने पति को, मैंने इससे पहले भी बता दिया है कि पत्नी तब तक नहीं गलत हो सकती जब तक आपका पति चरित्रवान होगा। और जब पति ही चरित्रवान नहीं है तो पत्नी तो सोचेगी ही। इसलिए पति देवता से जितने लोग हैं हमारा निवेदन है पहले आप चरित्रवान बनिए, तो अपनी स्त्रियों पर अपनी पत्नियों पर उंगली उठाया करिए, पहले आप चरित्रवान। इसलिए जब एक ऐसे करते हैं तो ये हमारी 3 अंगुलियां अपने आप को दिखाती हैं। एक को सुधारने से पहले स्वयं सुधार करिए। ये शिव महापुराण अनेक प्रत्येक पुराण कह रहे हैं कि स्वयं पहले आचारवान बनिए, शीलवान बनिए, तब दूसरे से आशा कीजिए। तो वो संगति में आकर के उसकी स्त्री जो चंचुला है वह भी ऐसे ही करने लग गई। अपने पति की इस दशा को देख करके वह वैश्यागामी का वेश्यावृत्ति करता, इसलिए उसकी पत्नी भी यही करने लगी। एक दिन की बात है, उस स्त्री को बिंदुक नामक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को परपुरुष के साथ देख लिया। तो कहता क्या है, चलिए कोई बात नहीं, आप इसे वेश्या का ही रूप समझ लें और मुझे
पर पुरुष गमन करके कुछ धन ला करके दिया करें, क्योंकि वह चरित्रहीन था। और उसकी पत्नी को भी अवसर मिल गया। अब दोनों एक जैसे हो गए और दोनों लोग वेश्यागामी वेश्यावृत्ति के हो गए। और क्या हुआ, उसकी पत्नी उसका पति जो था, एक दिन उसको ज्वर हुआ, उसका प्राणांत हो गया, देहावसान हो गया। तो मैंने बताया कि कथा सुनने का, भक्ति करने का एक क्षण भी यदि आपने निकाला है समय, तो वह आपके लिए फलित होगा। और इससे पहले वह जो चंचुला थी, स्वधर्मिणी थी ना, भगवान की सेवा करने वाली थी। एक बार की बात है, वह गोकर्ण क्षेत्र में गई और यो श्री राम जार सकता नाम नरके यम किंकरा, उस क्षेत्र में गई वह चंचुला नामक स्त्री। तो वहां पर शिव पुराण हो रही है और उस समय प्रसंग क्या चल रहा है कि जो स्त्री पर पुरुषगामी होती है उसे महारौरव नामक नरक में जाना पड़ता है। और वहां पर कौन सी यातनाएं दी जाती हैं, उसे रक्त की नदी से होकर के जाना पड़ता है और उसे आग से भी चल के जाना पड़ता है। अब जैसे ही इतना सुनती है वह चंचुला घबरा जाती है, वो उन सद्गुरुदेव भगवान के सामने गिर जाती है, कहती है कि मेरे पुरुष के कारण, प्रवृत्ति के कारण हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल गई, भगवत हमें क्षमा करें, भगवान शिव की हम पर कृपा हो, ऐसा कोई उपाय बताएं। मेरे किम करोमि क्वगक्षामि, हे महापुरुष मैं क्या करूं और किसकी शरण में जाऊं जिससे मेरा कल्याण हो जाए। कमवा शरणमाश्रये, प्रभु मैं किसकी शरण में जाऊं। तो वह संत भगवान कहते मां चिंता, आप चिंता ना करें। इतनी देर जो आपने शिव पुराण की कथा सुनी, भले ही नरक का प्रसंग चल रहा हो, लेकिन कुछ श्लोक आपके कानों में चला गया है, इसलिए आपका और आपके पति का भी कल्याण होगा। क्योंकि पत्नी का अर्थ ही है पत्यात्रायते इति पत्नी। व्याकरण की दृष्टि से पत्नी का अर्थ ही है जो अपने पति को पतन के रास्ते से बचा ले, वही पत्नी। और ऐसा जिसमें हो वही साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी का स्वरूप उसी को कहा गया है। बोलिए भगवती लक्ष्मी मैया की। तो संत भगवान कहते हैं शिव नाम जपा सकता। और एक निवेदन है हमारा, अभी मैंने जो नाम संकीर्तन करवाया था उसमें नमः शिवाय, नमः ओम नहीं मैंने कहा था, क्योंकि हमारा अधिकार है कहने का, इनका अधिकार है कहने का, इनका अधिकार है। स्त्रियों का अधिकार ओम कहने का नहीं है, क्योंकि जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है उनको ओम नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अभी शिव पुराण भी कह रहा है शिव नाम जपा सकता, शिव का नाम। इसलिए देखिए इस समय के प्रकांड पंडित जो है पूज्यपाद महाभाग श्री प्रदीप मिश्रा जी ने एक श्लोक बनाया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम का उसमें उच्चारण है क्या, लेकिन आप सभी लोग कर देते होंगे प्रायः। निवेदन है आज से, आज तो आप लोगों को पता लग गया ओम आपके मुख से भी नहीं निकलेगा, ऐसा आप सभी लोग निश्चय कर लीजिए। इसलिए मैंने संकीर्तन से ओम नहीं बोला, क्योंकि हमको बोलने का अधिकार है, लेकिन अगर ये जो अंगुली उठाना है सबसे पहले हम ही देखें। यदि हम ही हरि ओम नमः शिवाय करने लग जाएंगे तो आप लोग तो करेंगे ही। इसलिए निवेदन है हमारा, शिव पुराण में साक्षी स्वयं लिखा हुआ है शिव नाम जपा सकता, भगवान शिव का नाम जपिए, क्योंकि शिव से भी पहले क्या आया, शिव से भी पहले ओम था। और ओम कहां से आया, भगवान राम के जो रा और माँ है उससे निष्पत्ति हुई इसकी। व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो रा अ म, रा जब नीचे विसर्ग में चला जाएगा तो ऊ हो जाएगा, अ ऊ, उनके बाद माँ तो है ही है, थोड़ा संगीत के माध्यम से ऐसे ऐसे जब इसका शुद्ध उच्चारण करने लगे तो
आ के बाद ऊ के बाद धीरे धीरे करके ओम हो गया, राम से ओम निकला। तो यहाँ पर शिव नाम जपने को कहा गया, ना कि ओम। ओम प्रणव शब्द है, हरि ओम में ओम समाये, भजन भी चला है, लेकिन संभल के हम गाने का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप लोग ये ध्यान दीजिए, ओम मत बोलिए, बस गाना तो आप भजन तो गाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कैलाश बिहारी सरकार की जय। तो होता क्या है कि कहते हैं आप भगवान नाम संकीर्तन करें, भगवान के नाम का आप जाप करें। इसलिए ओम नमः शिवाय नहीं, आप लोग शिवाय नमः कहिए या फिर नमः शिवाय कहिए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही कह लीजिए, जिसमें जिसने आस्था हो। बोले शंकर भगवान की जय। तो बताते हैं कि भगवान नाम संकीर्तन करिए, तो वह चंचुला भगवान नाम संकीर्तन करने लग जाती है। और इस शिव महापुराण का इतना महत्व है कि वह भजन करते करते, नाम जप करते करते अर्धचंद्रधारी, जिस प्रकार से भगवान के मत्थे पर, मस्तक पर अर्धचंद्रमा विराजित हो जाता है, उस स्त्री के मस्तक पर अर्धचंद्रमा भगवान साक्षात गौरी जी की सखी बन गई। वह ये श्री शिव महापुराण की कथा का महत्व। बोले श्री शिव महापुराण की। आज वह स्त्री चंचुला गिरिजे स्कंधमातस्तम स्तुति कर रही है, स्तुति करना चाह रही है, मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे सम्मुख भगवान प्रकट हो जाएं तो हमारी आवाज ही नहीं निकलेगी, इतने प्रसन्न हो जाएंगे, वह इतनी प्रसन्न हो गई, मुख से कुछ निकल ही नहीं रहा है। तो भगवती कृपा करती है। तो गिरिजे स्कंधमातस्तम, हे गिरिजा हिमांचल की पुत्री, आपको प्रणाम है। सेविता सर्वदा नरई, जो आपकी सदा सर्वदा नर जनमानस साधारण आपकी पूजा किया करते हैं, मैं भी आपकी स्तुति कर रही हूँ। सर्व सौख्य प्रभु शंभो प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी, हे भगवान शंकर जी की प्रिया, आपको नमस्कार है। और यही भाव गोस्वामी जी एकदम जैसे इसका ट्रांसलेट हो, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुकुट चकोरी, जय महेश मुकुट चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुकुट चकोरी, जय महेश तो कह रही है कि हे गिरिजे, गिरि मतलब होता है पर्वत, पर्वत राज हिमाचल की पुत्री, आपको प्रणाम है। कोई भाव गोस्वामी जी लिख रहे हैं। तो वह आज स्त्री जो गौरा मैया की सखी है, वह गौरा मैया से कहती है, देखिए स्त्रियां इसी स्वभाव की होती हैं, उसका पति कितना भी दुष्ट था, लेकिन जब भगवती उसके सामने प्रकट हुई तो सबसे पहले वह अपने पति का कल्याण चाह रही है। सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति का कल्याण चाहे। कह रही है, मम भरता धुना क्वास्ते नैव जानामि तत्त्वतिम्, हे जगजननी पराम्बा भगवती,
कालिका मैया, मेरा निवेदन आपसे यही है, हमारे पतिदेव जी इस समय किस स्थिति में और कहां पर हैं, कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। तो गौरा मैया कह रही हैं, एक पर्वत है, वहां पर घना जंगल है, वहां पर पिशाच की योनि में आपका पति निरंतर है। वो ऐसे ही यहाँ जिस प्रवृत्ति से था वहां भी उसी प्रवृत्ति से है, और बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस लोग उसे परेशान कर रहे हैं। जैसे ही इतना सुनती है, स्तुति करने लग जाती है, विनती करने लग जाती है, हे मैया आप जगत की जननी हैं, और क्या जगत में हमारे पतिदेव जी नहीं आते क्या? यदि आप जगत की माता कहलाती हैं तो इसी जगत में वह मेरे पति भी हैं, आपके पुत्र भी हैं, और आपके पुत्र का कल्याण ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मैया कृपा करें। तो आज भगवती कृपा करती हैं और एक तुम्बरु नामक गण भेजती हैं उसके पति को लाने के लिए, और जाते हैं तुम्बरु नामक गण। हिंसकः शस्त्रधारी च सव्यहस्तेन भोजनी, वहां पर जाते हैं और जितने हिंसक लोग थे वहां पर उसके पति को परेशान सबको मार दिया, तुम्बरु नामक गण में भगवान शिव के। उसके पश्चात स्पष्टम शिव पुराणम, यही जो शिव महापुराण यहाँ चल रही है, तुम्बरु जी महाराज वहां जा करके श्री शिव महापुराण का श्रवण पान कराते हैं, जिससे क्या होता है, सा पिशाचो महापुण्यम, जो पिशाच की योनि थी उससे मुक्त होकर के महापुण्यवान पुरुष में परिणित हो गए। यह श्री शिव महापुराण की महत्ता। बोले श्री शिव महापुराण की। बिंदुक तर गया। उसके पश्चात में क्या होता है, अपनी अष्ट सखियों में उस चंचुला नामक स्त्री को गौरा जी ने सखी बना लिया, रख लिया, क्योंकि जिसने अपने पति का इतना कल्याण चाहा वो साधारण नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने सखी बना लिया उस स्त्री को। उसके पश्चात में यह हुआ श्री शिव महापुराण का महात्म्य। तो आप लोग बताएं, श्री शिव महापुराण सुनने का कितना फल है। एक श्लोक, आधा श्लोक चला गया। चंचुला के पति देखिए पिशाच योनि में थे, जबकि पिशाच योनि में जाने के बाद 1000 वर्ष तक उसी योनि में रहना पड़ता है। लेकिन भगवती की कृपा हुई, दुर्गा मैया की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, एक दिन में, एक क्षण में वह परिणित पुण्यवान में हो गया, भगवान के गण के रूप में परिणित हो गया। ये भोले शंकर भगवान की दयालुता है। अब आगे बताते हैं कि हम सभी लोग को किस प्रकार से श्री शिव महापुराण सुनना चाहिए, उसकी विधि बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम बताते हैं सूत जी महाराज अपने जो पुरोहित हों, ज्योतिषी हों, उनके पास जाकर के मुहूर्तम सोयुद्धेयम, सुंदर मुहूर्त निकलवाना चाहिए। वैसे इस महीने में तो कोई तदेव लग्नम सुदिनम, जिस क्षण आपने कह दिया कि मुझे शिव पुराण करानी है उसी समय आप करवा सकते हैं। यह ऐसा पवित्र पावन मास है। इन दिनों में कभी भी आप अभिषेक कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, कोई निषेध काल नहीं, कोई निषेध समय नहीं है। पूरा जो 60 दिन का है, 2 महीने का अब की बार है ना श्री शिव महापुराण का। ये शिव महापुराण 2 महीने में किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं। तो आगे बता रहे हैं, देशे देशे संभवाये क्रमण शृणुत्सुका। और हम ये जो श्लोक है इस पर खरे उतरे हैं हमारे अंकित भैया। इस पर क्या लिखा है कि जहां तक हो सके उसका प्रचार करना चाहिए, गानों के साथ में, भजनों के साथ में इसका प्रचार हो कि श्री शिव महापुराण होने जा रही है और आप सभी लोग आए। पहले क्या होता था कि शिव महापुराण के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ता था। आज का समय वह है कि इनविटेशन कार्ड
बनवाना पड़ रहा है, सबको इनवाइट किया जा रहा है, तब लोग आ रहे हैं, तब भी नहीं आते हैं। और पहले की स्थिति क्या रहती थी कि बिन बुलाए बाराती वाला हाल रहता था। तो बुलाए चाहे ना बुलाए, भगवान की कृपा समझ करके स्वयं ही आ जाते थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उसके पश्चात में इसका नियम है कि जो मुख्य यजमानी जी हुई, जहां तक हो सके निराहार ही रहे, निराहार ना हो सके फलाहार रहे, फलाहार ना हो सके एक समय भोजन करें, और वो भी ना हो सके तो 2 समय भोजन कर लें। देखिए भगवान कहते हैं कि जितना आपसे हो सके उतना ही करिए। लोग कहते हैं कि बहुत सारे नियम है, अरे करो तो सही, थोड़ा सा प्रयत्न करो। भगवान तो इतना छूट दे रहे हैं, सबसे पहले निराहार, निराहार से फलाहार। अब देखिए लेकिन फलाहार में फल ही चलना चाहिए जो कि बिना काटे पाया जाए। लेकिन आप लोग देख रहे हैं फलाहार में कई लोग व्रत इसीलिए रखते हैं कि फलाहार में अच्छा अच्छा बढ़िया कुट्टू के आटे की पूरी छने की बढ़िया खाएंगे। मम्मी पापा लोग नवरात्र का व्रत रख रहे हैं, चलिए हम भी बच्चे सोचते हैं हम भी रख लेंगे, हम भी उसी के साथ में बढ़िया फलाहार करेंगे। ऐसी मनस्थिति होती जा रही है। तो भगवान इतना छूट दे रहे हैं, जब तो करना चाहिए हम सभी लोगों को। तो आगे देखिए भगवान यहां तक छूट दे रहे हैं, भोजनम सुकरम मन्ये। यदि भोजन करने से कथा में कोई विच्छेद नहीं पैदा होता है, आपका मन कथा में लगता है, तो 2 नहीं आप 4 बार भोजन करिए। और बैठने का भी नियम है, सबसे पहले पद्मासन में 2 पैर यहां पर होना चाहिए, संभव ही नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं सुखासन में किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारा मन कहीं और न जाए वही कार्य करिए, लेकिन कथा को सुनिए बार बार, सदा सिद्ध्या सदा सिद्ध्या, बार बार कथा सुनने के लिए ही बताया गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कैलाश बिहारी सरकार की जय। प्रभु हम भी शरणागत हैं, हे कैलाश बिहारी सरकार, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन। महादेव हाथ भाग्य तालियों के साथ स्वागत।
चलता है। ज्ञानी भी तुझ में तन्मय है, 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 ज्ञानी भी तुझ में तन्मय है। हम अज्ञानी चंचल चित्त, हम अज्ञानी चंचल चित्त, उद्धार करो अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तुम्हारी, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो हमसे अगणित अपराध हुए हैं, न जाने कितने अपराध हुए हैं, अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, बेकार करो श्री हरि सरकार की, राधा रमण सरकार की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की। आरती की तैयारी हो रही है, आप सभी लोग तब तक भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय,
सरकार की श्री शिव महापुराण की शंकर भोलानाथ तुम्हारा शंकर भोलानाथ जय जय भोलेनाथ बोलो जय जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ बोलो जय भोलेनाथ जय श्री माता बोलो जय श्री माता जय श्री माता बोलो जय जय श्री माता जय जय भोलेनाथ बोलो जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ
ज्वालामालिन्ये नमः। हरि ओम। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। सभी लोग अपने स्थान पर एक बार परिक्रमा कर लेंगे। हाथ में अक्षत आप सभी लोग अपने स्थान से ही हाथ जोड़ लेंगे भगवान से। हरि ओम। जगनेन जगमय जंत देवस्थानि धर्माण प्रथमन्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचंत्रत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमनसा सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पित करो हे नाथ करो स्वीकार। इदं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली महाकाल सरकार की जय। अयोध्या धाम की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। कनक भवन सरकार की जय। रंग महल की जय। छोटी छावनी की जय। बड़ी छावनी की जय। जय जय श्री सीताराम नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।